नमस्कार, हरियाणा प्राइम पे आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं संयुक्त व्यापार मंडल समिति के साथ नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस में, जहां से आपको दिखा रहे हैं ऐसे में सीधी तस्वीरें कि सभी प्रधान जो आज एकजुट होकर बाज़ारों में दुकानें खोलने को समय को लेकर आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। कि जिस तरह से जो दुकानदार हैं, कुछ दुकानदारों के लिए 6 बजे का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बाज़ारों के जो दुकानदार हैं वो दुकानें खोल कर रखते हैं, उनके साथ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही प्रशासन की। या तो समय सबके लिए 1 बजे एक जैसा किया जाए या तो समय को हटाया जाए। ये बात सुनते हैं। सब खुला रहता है। तो जिस तरह ये महामारी बढ़ती जा रही है, आप भी देख रहे हैं कि कल के अंदर भी किताबों में हमारे 30 आए हैं, लेकिन अंदर आते पता चला कि 50 से ऊपर जो पेशेंट हैं कल की डेट में आ चुके हैं। जिस तरह ये महामारी शासन ने आदेश किए हुए हैं डीसी साहब ने कि 6 बजे तक मार्केट्स बंद हो, या तो इसकी सख्ती से कार्रवाई कराई जाए, अगर नहीं तो फिर इसको ओपन कर दिया जाए। क्योंकि कई दुकानदार बेचारे ऐसे हैं जो 5:45 बजे अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर देते हैं। कई दुकानदार ऐसे हैं जो 8:30 9 बजे तक वहाँ से हिलते नहीं। तो वो सब दुकानदार परेशान हैं जो बंद करके चले जाते हैं। उनके इतने फ़ोन इतनी कॉल्स कर करके हम तंग हो गए। तो आज उसी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि या तो अपने जो हमारे प्रशासन ने ये आदेश किए हैं हम उस पर सख्त कार्रवाई करें, शो को कैंसिल करें। और कुछ इसमें एक और था सर, संडे को दुकानें बंद होती हैं हमारी जी, तो संडे को बिल्कुल वहाँ बाजार में कोई आवाजाही ना के बराबर होती है, तो सैनिटाइजर जरूर करा दिया जाए। क्योंकि यहाँ जो हालात आने वाले दिनों में जो चल रहे हैं, एक तो खाली होता है, ये सर है सारा कुछ। मैं उठो देख रहे हैं सीधी सीधे समय हरियाणा प्राइम के माध्यम से कि संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान समिति के प्रधान राजेश सूरी के नेतृत्व में आज सभी प्रधानों ने एकजुट होकर नगर निगम कमिश्नर जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें कि जो दुकानदार समय का पालना नहीं कर रहे उसको लेकर आज सभी यहाँ एकजुट हुए हैं। और अभी सर रेड लाइट से लेके वो नोट कर लें आप, रेड लाइट से लेके और सलालगंज गेट तक दुकानों के आगे ही दुकानें लोगों ने 500-500 400-400 रुपये लेकर लगवानी शुरू कर दी हैं। इसका ना पीछे डीसी साहब से एसडीएम साहब से भी बात हुई थी कि जो लोग अपनी दुकानों के आगे खड़ी लगवाते हैं जी उसको हटवाया जाए जी और डीसी साहब ने ऑर्डर भी किया था कि दुकानदार अपनी हद के अंदर अपने थड़े तक से के अंदर ही अपना सामान रखेगा, सड़क पे कब्जा नहीं करेगा। क्योंकि इस टाइम ये है कि महामारी इतनी बढ़ने के कारण सड़क पे दोनों तरफ अगर लोग अपनी फड़ियाँ लगा लेंगे तो बाजार हमारे पहले ही छोटे हैं, तो उसमें लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसी परेशानी को देखते हुए कि क्योंकि वो आता सब आपके हाथ में है, हमारे नगर निगम के हाथ में, कमिश्नर साहब के, क्योंकि हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आप लोगों को ही फ़ोन करते हैं, आप लोगों को ही मैसेज करते हैं। तो इसीलिए इसकी रिक्वेस्ट के लिए हम सब आपके पास आए थे कि एक तो ये दो जो काम है बाज़ारों के लिए जो प्रशासन के ऑर्डर के मुताबिक उन पर सख्ती नहीं हो रही, आप उन पर कृपया करके इसके ऊपर सख्ती करें, या अगर नहीं हो सकती तो इसको रिलीज करें। नहीं देखो, जो सरकार के आदेश हैं, जो WHO के माननीय सरकार के उपायुक्त महोदय के आदेश हैं, वो पूरी तरह से लागू करवाए जाएंगे। और रही बात एक संडे के दिन जो बात मार्केट खुलने की, उसको हमारी टीम जो है सख्ती से लागू करे, ताकि जो भी बिल्कुल ही मतलब इसको सख्ती से लिया जाएगा। हाँ, वो वही मैं बात कर रहा था, वो सैनिटाइजर हम जो है ना, एक बाजार एक बार, दूसरा बाजार दूसरी बार, उस हिसाब से हम करेंगे उसमें। और जो टाइमिंग है दुकान बंद करने की, वो हम आज शाम से ही 1-2 इलाकों में हम जो है चलान करना शुरू करेंगे। और उसमें विदाउट मास्क ये भी है, विदाउट मास्क नहीं कोई आए। मास्क हर प्रधान की दुकान पर पड़े हैं जी, हमें जो भी दिखता है ना जी, हाँ, आवाज मार के उसको मास्क। लेकिन ये हमारी सबकी सामाजिक जिम्मेवारी भी है, नैतिक भी है, और हमारी तो ड्यूटी है। तो एक तो कोई बिना मास्क ना आए, दूसरा जो टाइम फिक्स किया प्रशासन ने उस पर सख्ती से आप लोग सहयोग करें, और आज से ही कार्रवाई शुरू हो। मैं भी एक टीम बढ़ा देता हूँ और इस पर कार्रवाई शुरू। सुबह भी सर, सुबह 7 बजे दुकानें खुल जाती हैं, उसके लिए भी जरूरी है। सुबह भी एक टीम जरूर भेजो बाजार। हमारी वैसे तो जिम्मेदार प्रशासन रहता है,
लेकिन मैं फिलहाल तो शाम से तो शुरू आज शाम से पहले शुरू कर दिया, पहले शाम शुरू करता, फिर हम उसका अगला भी देख लेंगे। संयुक्त व्यापार मंडल समिति के साथ पहले कमिश्नर साहब भी थे, हमारे डीसी मैडम भी थे और एसडीएम से सबसे साथ यही बात हुई थी कि संयुक्त व्यापार मंडल समिति पानीपत के सभी प्रधान जो है प्रशासन के साथ, लेकिन प्रशासन जो नियम बनाता है उस पर अगर सख्ती नहीं होती ना तो हम प्रधानों को सब लोगों की सुननी पड़ती है, क्योंकि आधे तो बंद करके चले गए, आधों ने की नहीं, तो उसकी वजह से वो जो बंद कर जाते हैं वो हमें वो करते हैं कि आप लोग सख्ती नहीं करते। अगर हम लोग किसी को कहेंगे तो वो लड़ाई का कारण बनता है। हम आपके साथ हैं, हम किसी के भी चालान में किसी के भी उसमें आपको मना नहीं करेंगे। जो टाइम से अगर प्रशासन का रूल तोड़ता है, हमारे समय के बाद अगर आपसे जो समय तय किया गया उसके बाद अगर आप उसका चालान काटते हैं तो हम आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। संयुक्त व्यापार मंडल समिति जो है वो प्रशासन के साथ इस महामारी में साथ खड़ी है, लेकिन प्रशासन को भी हमारा जो समय तय किया गया उस पर थोड़ी सख्ती कार्रवाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसके कारण ही हम इस महामारी से लड़ाई कर सकेंगे। देखिए लॉकडाउन के बाद जब खुला है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है, उसकी सही ढंग से पालन कराएं, तो आज से कार्रवाई शुरू हो। और देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेड लाइट है, जय मंदिर रोड है, वहाँ इतना देखो कि शाम को 6 बाजार बंद होता है, 7:30 पौने 8 बजे तक ऐसे बैठे हैं बेचिंत, उनको जिसकी नॉलेज नहीं। हम सरकार को यही कहना चाहते थे अगर ये लोग नहीं मानते या तो चलान करा जाए, चलान नहीं करना या इनकी दुकानें सील कर जाए। कुछ ऐसे तमाशबीन हैं जो दुकानदार बैठे रहते हैं। हमारा कहने का मकसद है ये रूल हो तो सबके लिए हो, बीमारी है कब तक हम संभालेंगे, उनको समझ नहीं है कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, हमें खुद संभल कर चलना है। इसलिए हम सरकार को कहते हैं कि ये काम बड़ी सख्ती। इंसार चौक मेन चौक है, वहाँ चौक के अंदर भी दुकानें खुली रहती है पौने 8 बजे। मोटे के साथ मोटा नहीं करता है जी, वहाँ आदमी बिड़ा बाजार है, आदमी पैदल नहीं कर सकता। ऐसा है जहाँ के हजारों की संख्या में लोग वहाँ चलते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। कृष्णपुरा के ऊपर खास तौर से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। में तो ये है कि बिल्कुल है ही नहीं, वो सारा दिन रात जब मर्जी दुकानें खोल रहे हैं, वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ठीक है जी, इस तरह से सभी के सभी संयुक्त व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए बात कराते हैं सुशील कुमार जी से किस तरह से सर नमस्कार। इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है सर। सर ये संयुक्त व्यापार मंडल समिति ने जो ज्ञापन दिया है, कहाँ तक इनकी मांगे जायज़ है और क्या क्या मांगे मानी गई हैं? इनकी 2 मांगे हैं। एक तो जो प्रशासन ने समय नियत किया हुआ है दुकानें खोलने का और दुकानें बंद करने का, उसके ऊपर ये चाह रहे थे कि कुछ दुकानदार वो पालन नहीं कर रहे हैं, उसको सख्ती से इसको बंद कराया जाए। दूसरी डिमांड थी कि संडे के दिन जो है दुकान को पूरा तरह से क्लोज किया जाए और सैनिटाइजर करवाया जाए। तो दोनों ही डिमांड बिल्कुल सही है और दोनों ही इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्या कि इनको आगे कहना पड़ा कि 6 बजे तक बाजार बंद करवाया जाए, निगम के कर्मचारी भी पहले नहीं कार्रवाई कर रहे हैं हमारे तो। बाजार खुला रहता तभी तो आज इनको आना पड़ा। नहीं, अब सख्ती से करेंगे कार्रवाई। पहले थोड़ा सा लीनियंट था क्योंकि लॉकडाउन रहा है, अब थोड़ा सा पिछले 10-15 दिन से ज़्यादा लोगों ने खुल के आए हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा जो है इसको। सर ये जो बाहर फड़ियाँ लगाई जाती है दुकानों के आगे, उस पर भी पहले दिशा निर्देश डीसी साहब के थे कि नहीं लगाई जाएगी, उसके बाद भी अभी तक लग रही है। आज शाम से ही एक टीम जो है काम करना शुरू कर दे और आप इसका रिजल्ट देखें। क्या नाम सर आपका? सुशील। तो ये थे मरसद नगर निगम के सुशील कुमार जी, जिन्होंने बताया कि इनको लेकर जो है पूर्ण रूप से जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए कुछ बात करवाएंगे। तो इसी प्रकार आप हरियाणा प्रेम से जुड़े रहिए, आपको और भी शहर की गतिविधि अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।